अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ चपली कबाब की रेसिपी। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है। कुछ टिप्स भी दूंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी हैं जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट कबाब बना सकते हैं घर में। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने 750 ग्राम कीमा लिया है। बीफ का ले लें, मटन का ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमने कीमे के साथ 20% फैट भी लिया है, यानी कि चर्बी भी पीसी है। तो कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अगर आप बुचर की शॉप से करवा रहे हैं तो आप 3 दफ़ा इसको निकलवा लें। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है। आप ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर की मदद से। और इसको आपने यूँ हाथ में लेके इसका सारा पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकाल देना है। इसको निकालना ज़रूरी है क्योंकि वरना आपके कबाब जो है वो टूट जाते हैं। तो इसको निकाल देंगे तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये सारा हम इसी तरह से कर लेंगे और ये प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो गई है। बस ऐसे ही करना है आपने। कीमे में भी बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। इसके बीज निकाल के हमने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। तो ये आपने इस तरह से ऐड करना है। साथ ही हमने 5 से 6 हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है। बिल्कुल ग्रेट कर लें आप इसको, जितना बारीक हो सकता है आपने ऐड करना है। हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा क्योंकि हम लाल मिर्चें कम ऐड करेंगे। यहाँ पर नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दें। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे क्योंकि हमने ज़्यादातर हरी मिर्चें ऐड करनी है। कीमे के साथ चर्बी लाजमी ऐड करनी है वरना आपके कबाब जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, जूसी नहीं बनेंगे। और यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून साबित धनिया को बस मोटा मोटा कूट लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और ये ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड करना है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमने अजवाइन ऐड करी है 1/2 टी स्पून। इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया है। इसका फ्लेवर एक्स्ट्रा इन्हेंस करेगा फ्लेवर को। साथ ही हमने 1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल किया है जो कि मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी आपको आई बटन में शो हो जाएगी। अनारदाना पाउडर ऐड किया है हमने यहाँ पे 1/2 टी स्पून। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करेंगे लेकिन ये लाजमी ऐड किया जाता है चपली कबाब में। आप साबित अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं लेकिन वो मुँह में आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने इसका पाउडर ऐड किया है। 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे और यहाँ पे आपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट में ऐड करना है मैदा, जो सफ़ेद आटा होता है वो आपने यहाँ पे शामिल करना है। यहाँ पे मैंने इसको 1 कप इस्तेमाल किया है। ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इससे कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, वरना तेल में जाने के बाद कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो ये सॉफ्ट रखता है। अब आपने इस मिक्सचर को जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं इसी तरह से आपने गूंदना है ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो कीमे के अंदर आ जाएं। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए आपका। तो ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए। 2 घंटे आपने इसको एटलीस्ट रखना है। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप राइट अवे भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्ट के लिए आपने इसको कम से कम 2 घंटे रखना है। तो मैं यहाँ पर 2 घंटे इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, जिसकी वजह से कबाब जो है वो आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। बस आपने जो मैंने आपको बातें बताई हैं, कुछ टिप्स बताई हैं, उनका ख्याल रखना है। अब आपने इसके अंदर से इतना मिक्सचर लेना है कि एक अच्छा सा कबाब बन जाए। जितना बड़ा साइज़ आपको रखना हो उतना आपने मिक्सचर लेना है। इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बॉल बना लेना है ताकि ये टूटे नहीं। अब मैं यहाँ पे इसको प्लेट में रख के बना रही हूँ। प्लेट में मैंने पानी लगा दिया था और हाथ पे ही मैंने पानी लगा लिया था, फिर ये आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे हम इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखेंगे इसलिए मैं प्लेट में बना रही हूँ। अगर आप छोटा साइज़ रख रहे हो तो आप हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, क्योंकि हम जब इसको तेल में शामिल करेंगे तो ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा हो जाता है, इसीलिए आपने इसको बड़ा रखना है। अब आपने इसके ऊपर हाथ रख के प्लेट को उल्टा कर देना और ये हमारा जो कबाब है वो बन के तैयार हो गया है। किसी भी शेप में लेने इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। तो अब हम इसको तेल में शामिल करेंगे। तेल गरम है और तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा ऑयल में फ्राई होते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक से हमारे कबाब जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। जब एक तरफ से कलर आ जाए तो आपने इसको पलट के दूसरी साइड से भी वही कलर लाना है सेम। इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है तो हम अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे ऐड करते जाएंगे। ये हमारा कबाब बन के तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी पूरे घर में। जब आप इसको बनाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। तो ये देखें इसी तरह से हम सारे कबाब ऑयल में डाल कर फ्राई करते जाएंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने सारे मसालों के पाउडर मेरे पास अवेलेबल थे इसीलिए मैंने डाल दिए थे। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि ज़ीरा, अजवाइन
और साबित धनिया, अनारदाना, ये सारी चीज़ें आप गरम मसाला भी ऐड करके पाउडर एक साथ बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास अलग अलग अवेलेबल थे तो मैंने इसीलिए ऐड कर दिए थे। तो बस इसी तरह से हमने सारे मसाले ऐड करने के बाद ज़बरदस्त से कबाब बन के तैयार हो गए हैं। बहुत सॉफ्ट जूसी बन के तैयार होते हैं। आपको इस कबाब खाने के बाद बाहर से कबाब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतने टेस्टी हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।